वेलकम बैक टू दी एजो डेटा चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग अपनी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आप लोगों को पहले जो ये सर्कल बना हुआ है रेड कलर का, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग डेटा फॉर यूज केस। देखिए, अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप हेल्थ फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपका नीच हेल्थ फील्ड हो गया, तो आपको हेल्थ फील्ड रिलेटेड जो डेटा है पता होना चाहिए कि कैसे हैंडल किया जाता है, या फिर किस टाइप का डेटा उसमें आपको मिलता है, या फिर किस तरीके से आप लोग उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई पेन ले लेते हैं एक, अगर कोई बिजनेस ओनर है, ये आपका बिजनेस ओनर है ऑरेंज कलर में, अगर ये कुछ एनालिसिस करना चाहता है तो, और आप डेटा एनालिस्ट हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन कर सकता है। जैसे आप ये डेटा एनालिस्ट हैं तो ये आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि अपने बिजनेस एनालिसिस्ट के साथ कि हम लोगों ने डेटा दिया है कि आप उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपको जब उस पर एनालिसिस करना होगा तब आपको रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए। ठीक है, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, क्या क्या डेटा की रिक्वायरमेंट है, कैसे डेटा को हम लोग, अब इन्हीं रिक्वायरमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा। आप लोग इन्हीं रिक्वायरमेंट में क्या पूछोगे कि मेरा जो डेटा है वो मुझे कैसे लेना है। जैसे कि एक ऑप्शन आपके पास है कि कंपनी का डेटाबेस, क्या वो डेटा प्रोवाइड करेगा, या फिर क्या हमें थर्ड पार्टी ऐप से जैसे कि एपीआईज के साथ हमको काम करना है, या फिर आप लोग किसी और तरीके से डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो ये बिजनेस ओनर के ऊपर डिपेंड है, या फिर कंपनी के ऊपर वो कैसे डेटा डिफाइन करती है। वैसे मैं आपको वेब स्क्रैपिंग का मेथड भी बता चुका हूँ, लेकिन वेब स्क्रैपिंग से इतना ज़्यादा डेटा आप लोग स्क्रैप नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए होता है। तो इतना, सॉरी वो फ़ोन आ गया था। तो डेटा एनालिसिस में जो आपको डेटा मिलेगा वो आपको या तो कंपनी का थर्ड पार्टी होगा या डेटाबेस से मिलेगा। वेब स्क्रैपिंग से भी अगर डेटा बहुत ही कम चाहिए तो वेब स्क्रैपिंग का ऑप्शन हो सकता है। वैसे तो एक तरीके का नीचे तो डेटा मिल सकता है, लेकिन मोस्टली वेब स्क्रैपिंग यूज़ नहीं की जाती। डेटा को डेटाबेस में से यूज़ किया जाता है। आप लोग उसका यूज़ एसक्यूएल से, एसक्यूएल की हेल्प से आप लोग डेटा को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो वो तो आगे का पॉइंट है, अभी आप इसका देखो। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को रिक्वायरमेंट का पता लगना चाहिए कि किस टाइप का डेटा है ना। अब ये सब चीज़ें जब आप लोगों को पता लगेंगी, ये आप लोगों को बिजनेस ओनर या फिर जो उनके बिजनेस एनालिसिस्ट होते हैं वो आपको बताते हैं आपके साथ मीटिंग करके कि हम एक लोगों के पास ये वाला डेटा है, क्या आप लोग एनालिसिस करके हम लोगों को फाइनल रिजल्ट दे सकते हैं, या फिर इसमें से कोई इंसाइट हम लोगों को ऐसी दे सकते हैं जो बिजनेस ग्रोथ में हम लोगों को हेल्प करे। तो आप लोगों का क्या काम है, इस डेटाबेस पे वर्क करना, डेटा को अंडरस्टैंड करना, और फिर उसके साथ उसमें से कुछ भी इंसाइट उनको फाइंड आउट करके देना कि हाँ भाई ये इंसाइट है आपके डेटा के लिए, ये इंसाइट पे आप लोग काम कर सकते हैं। तो अब जो आपका सेकंड पार्ट है, एक सेकंड में इसको क्लीन कर दूँ। अब आपका जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास ईटीएल पाइपलाइन। देखो ईटीएल पाइपलाइन में जो आपका ई है वो है आपका एक्सट्रैक्ट डेटा। यार एक मिनट, थिकनेस कम करनी दो यार, इसकी ज़्यादा हो रही है। हाँ, ईटीएल पाइपलाइन में ये है आपका एक्सट्रैक्ट। ज़्यादा हो गई क्या यार, थिकनेस ज़्यादा कम हो गई क्या? एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे, हाँ, तो ईटेल पाइपलाइन में आपका जो ई है वो स्टैंड करता है आपके पास एक्सट्रैक्ट डेटा। अब जब आप डेटा एनालिटिक्स करेंगे तो आपको जो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है वो आप मल्टीपल डेटा सेट से, आप मतलब डेटाबेस से भी आप लोग निकाल सकते हैं। मतलब इसमें बहुत सारे तरीके हैं कि आप लोग किस तरीके से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी जो, मतलब कभी कभी नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मान लो अगर आपका डेटा बहुत छोटा है तो आप लोगों को डेटा CSV फाइल में मिल सकता है। आपका डेटा हो सकता है आपके पास TSV फाइल में हो, या फिर या आपके आपके पास हो सकता है जेसन फाइल। ठीक है, और भी तरीके हैं आपके पास डेटाबेस में जो आप लोग जो डेटा कलेक्ट कर सकते हो डेटाबेस में। जैसे एक सेकंड, जैसे कि आपके पास हो गया SQL।
ठीक है, या फिर आपके पास हो गया नो एसक्यूएल। इन दोनों का आपने नाम सुना होगा अगर आप लोग कोडिंग फील्ड से हैं तो, अदरवाइज़ नहीं सुना तो कोई बात नहीं है। फिर अभी इसमें एकदम डीप मत चले जाना, समझने के लिए समझो आप। जो आपको डेटा मिल सकता है वो CSV फाइल, TSV फाइल, जेसन फाइल, एसक्यूएल से भी आप लोग डेटा निकाल सकते हैं। डेटाबेस में से एसक्यूएल की हेल्प से आप लोग डेटा निकाल सकते हैं, और नो एसक्यूएल में भी। एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। एसक्यूएल में जो डेटा होता है वो टेबल फॉर्म में आपको मिलता है, और नो एसक्यूएल में डॉक्यूमेंट फॉर्म में जो है डेटा स्टोर होता है। ठीक है, बाकी ये थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, इसमें अभी आप इतना ही समझिए। अगर आप लोगों को बाकी नॉलेज है तो अच्छी बात है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग डेटाबेस के थ्रू भी डेटा ले सकते हैं। बाकी कुछ और भी तरीके होते हैं, जैसे स्पेशल डेटाबेस होते हैं। अगर आप, मैं आपको बता देता हूँ स्पेशल डेटाबेस में, जैसे ऑप्शन में आगे इसका नाम आपने सुना होगा, आपका होगा हाइव या फिर हडूप। ठीक है, इन तरीके के जो डेटाबेस होते हैं स्पेशल डेटाबेस, इसमें से भी आप लोगों को डेटा कभी कभी निकालना पड़ सकता है। ये सभी तरीके के जितने भी स्पेशल डेटाबेस हैं, ये सब अपना एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसको क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं, जिससे आप लोग डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हर किसी की अलग अलग होती है, लेकिन सेम होती है एसक्यूएल के। ठीक है, एसक्यूएल के सेम इनकी भी जो क्वेरी लैंग्वेज होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी सिमिलर से आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो डेटा आप लोगों को अब मिलेगा इन सभी से, जैसे स्पेशल डेटाबेस या फिर डेटाबेस से, वो आपके पास होगा रॉ डेटा। अब रॉ डेटा में सेकंड पार्ट आपके पास आता है ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, तो रॉ डेटा डायरेक्टली लोड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी तरीके की एरर होती हैं, जैसे कि मिसिंग वैल्यू, या फिर आपके पास होगा इररेलेवेंट डेटा हो गया, इररेलेवेंट रोज हो गई आपकी टेबल में। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज़ हो गई, या फिर कभी कभी क्या होता है ना कि डेटा टाइप्स में भी प्रॉब्लम होने लगती है कि कुछ डेटा जो है वो रॉन्ग डेटा टाइप्स के साथ है। ठीक है, तो वो भी आपको कभी कभी फिक्स करना पड़ सकता है। तो ये वाला जो सेकंड मेथड है आपके पास, ये वाला मेथड आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बहुत सा टाइम इसी में निकल जाएगा। जब आप एनालिटिक्स करोगे तो डेटा को क्लीन करने में ही आपका जो टाइम है, आपका 2/3 टाइम आपका यहीं निकल जाएगा। क्योंकि आपका डेटा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, डेटा थोड़ा कम नहीं होगा, डेटा बहुत होगा। छोटा डेटा होगा तो इजीली मेरे ख्याल से हो जाएगा, लेकिन बड़े डेटा में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इन तरीके की जो एरर होती हैं, जैसे रिमूव डुप्लीकेट्स, है ना, मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करना, या फिर डेटा टाइप्स को फिक्स करना, ये आपको ट्रांसफॉर्म डेटा में, मतलब इसका जो ये वाला जो स्टेप है, इसमें आपको ये सब करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद जब आप लोग डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दोगे, तब आपके पास डेटा आएगा एक्सेप्टेबल डेटा, या फिर इसको प्री प्रोसेस डेटा भी कहते हैं, या फिर इसको फीचराइज्ड डेटा भी कहते हैं, या फिर इसको प्रिपेयर डेटा भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नाम से लोग बुलाते हैं, आप लोग जो अच्छा लगे उससे बुलाओ। ठीक है, तो अब जो डेटा आप लोगों के पास आया है वो आपके पास जाता है, मतलब एक सेकेंड, ये जो आपका थर्ड स्टेप है ये आपके पास जाता है बिग डेटा के, मतलब जो बिग डेटा हैंडल कर रहा है। ठीक है, बिग डेटा डिपार्टमेंट के पास जाता है ना। आपने सुना होगा बिग डेटा इंजीनियर, तो उनके पास ये डेटा जाएगा। वो लोग क्या करेंगे, इसके स्पेस के अकॉर्डिंग इसको सेव करेंगे। अगर छोटा डेटा है तो CSV फाइल में, अदरवाइज तो कोई स्पेशल डेटाबेस वो लोग यूज़ करेंगे इस डेटा को सेव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक ETL पाइपलाइन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप, EDA। तो आपका जो EDA है, इसमें आप लोगों को डेटा विजुलाइजेशन करने का जो है, आपको डेटा विजुलाइजेशन इसमें परफॉर्म करनी पड़ती है। अब इसमें जो आपका जो वर्क है, वो वर्क है आपका, आप इन दोनों स्टेप्स को ले लो। ये दोनों स्टेप्स का जो मेन मोटिव है वो है आपका कि आपने क्या कंक्लूज़न इसमें से निकाला, या फिर क्या इंसाइट आपको इसमें से मिली है कि जो हमारे बिजनेस को
बढ़ाने में काम कर सकती है। अगर आपको इसमें मतलब आप इस डेटा से कोई कंक्लूज़न नहीं निकाल पा रहे, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी ये जो आपने एनालिसिस किया है ये यूज़लेस हो जाएगा। तो ये कंक्लूज़न निकालना एक मैंडेटरी है, कंक्लूज़न आपको देना ही होगा। जो आपने किया है इसमें आपको कंक्लूज़न निकालना ही होगा। एग्जाम्पल से समझो, जैसे किसी कंपनी का डेटा है मेरे पास, जैसे किसी कार की कंपनी का डेटा है, तो सबसे पहले उसके पास है कार नेम, ठीक है। इसके बाद आपके पास है डेट कि किस डेट में बिकी, क्वांटिटी, और आपके पास है प्राइस, ठीक है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है, जैसे एक सेकंड, मैं इसमें क्या करता हूँ ना, कार नेम तो है, इसमें एक और हम लोग ऐड करते हैं एरिया, ठीक है। एरिया भी आपने ऐड कर दिया। तो कभी कभी कंपनी क्या पूछती है कि मेरा कौन सी कार या फिर मेरे कौन सा प्रोडक्ट किस एरिया में सबसे ज़्यादा सेल होता है। तो आप लोगों को डेटा एनालिसिस के थ्रू या फिर जो डेटा विजुलाइजेशन की टैक्टिक्स हैं उसके हेल्प से आप लोग चार्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। डेटा का विजुलाइजेशन करके दिखा सकते हैं अपने मतलब जो बिज़नेस है उसको शो कर सकते हैं कि इस एरिया में जो आपका प्रोडक्ट है वो उसकी बिक्री ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको कि चार्ट बना के, क्योंकि नॉर्मल डेटा दिखाना, डेटा देखना आपके जो ओनर हैं उनके लिए या फिर जो टीम मेंबर हैं उनके लिए आसान नहीं होता। इसलिए आप लोगों को जो विजुलाइजेशन होता है, चार्ट्स वगैरह होते हैं, ये आप लोगों की हेल्प करते हैं आपको दिखाने, शो करने में, ठीक है। ग्राफिकली शो करना ज़्यादा ईजी रहता है कंपेयर टू डेटा, टेबल डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग शो करना कि किस एरिया में हमारी सेल्स ज़्यादा है या फिर किस एरिया में हमारी सेल्स बहुत कम है, ठीक है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है या फिर इससे रीज़न भी पूछा जा सकता है, क्या रीज़न है ना। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर आता है और कस्टमर आके वापस चला जाता है, तो इसके क्या रीज़न है। कभी कभी क्या होता है कंपनी फीडबैक भी पूछती है, तो फीडबैक भी दे देता है वो, ठीक है। तो फीडबैक में जैसे हो गया कि प्राइस टू हाई, तो आप लोगों को वहाँ पर नोटिस करना होगा डेटा से कि किस एरिया में कम प्राइस पर जो प्रोडक्ट हैं वो बिक रहे हैं और किस एरिया में हाई प्राइस पर आपके प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने इनसाइट क्या लिया कि जिस एरिया में हमारे पास हाई प्राइस पे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, हम वहाँ पे हाई प्राइस के जो प्रोडक्ट हैं वो शिफ्ट कर देते हैं, और यहाँ पर जहाँ पर कम प्राइस में बिक रहे हैं वहाँ पर कम प्राइस के प्रोडक्ट शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट सेल होती है, क्या पता इम्पैक्ट पड़ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ क्या पता इम्पैक्ट पड़ जाए। ये आपका एनालिसिस है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी भी एनालिसिस आपसे पूछ सकती है कि क्या क्या रीज़न है हमारी सेल्स डाउन जा रही हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि कभी कभी फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक डेटा सेट है, ठीक है, उसमें आपके पास है टाइम, ठीक है, टाइम का कॉलम है। अब इस टाइम के कॉलम की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि किस टाइम पर जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा बिकता है और किस टाइम पर नहीं। तो इस टाइम पर क्या हम लोग, कंपनी सोचेगी कि इस टाइम पर प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है तो इस टाइम पर ऐड चला सकते हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई हुडी है और वो हुडी विंटर के मंथ में, ऑब्वियसली बात है विंटर के मंथ मंथ में बिकती है, लेकिन आप लोग इसमें और भी एनालिसिस करो और देखो किस मंथ में ज़्यादा बिकती है, ताकि वो एडवर्टाइजमेंट चलाने में ईजी हो, ठीक है। कब से कब तक बिकती है, तो आप लोग क्या करोगे, एक टाइम सेट कर लोगे कि भाई हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है इससे इस टाइम तक चलेगा, ठीक है। तो कभी कभी टाइम रिलेटेड डेटा भी बहुत काम आता है। डेटा तो खैर सारा ही काम आ जाता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कंपनी आपको ये सब करने के लिए कहेगी कि हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो सके। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपको डेटा एनालिसिस परफॉर्म करना है, डेटा विजुलाइजेशन, आपको सभी तरीके के चार्ट्स यूज़ करने हैं, वो मैं पीछे बता चुका हूँ, जैसे पाई चार्ट्स वगैरह, बॉक्स चार्ट वगैरह, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और जो आपका एंड गोल है वो है आपका कंक्लूज़न। आपको कंक्लूज़न देना ही होगा कि आपने क्या कंक्लूज़न निकाला, जो आपके पास डेटा था उसका क्या कंक्लूज़न निकला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके पास प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इस तरीके से परफॉर्म करती है किसी भी प्रोजेक्ट पर। तो ये जो स्टेप्स हैं ये आप परफॉर्म कर सकते हैं, ये परफॉर्म करो, इस टाइप ये स्टेप्स फॉलो करने पर आपके जो डेटा एनालिसिस है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है ना।
कभी कभी बीच बीच में लोग भूल भी जाते हैं। जैसे जैसे आप न्यू हैं तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपने डेटा लोड करा, अब आपको सोचना पड़ेगा कि इस डेटा को लोड करने पर सबसे पहले क्या करूँ। ठीक है, इस तरीके से स्टेप्स आपके पास होंगे तो आपको ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप्स इजीली आप लोगों को अपने भी स्टेप्स बना सकते हो, ऐसा नहीं कि अपने स्टेप्स नहीं बना सकते, आप लोग अपने भी स्टेप्स बना सकते हो। तो अपने स्टेप्स के अपने अकॉर्डिंग स्टेप्स बनाओगे तो वो जब बनाओगे जब आप लोग थोड़ा बहुत काम कर लोगे। ठीक है, बाकी ये लाइफ साइकिल है, स्टेप्स हैं, आप लोग अपने भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ये लोग स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। बाकी अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में प्रोजेक्ट के साथ।